गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर अ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो जैसा कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा नेस्ट के बारे में, यानी एंड फोर नेस्ट यानी घोंसला। तो हमने चिड़िया के घोंसले के बारे में बात करी थी बच्चों। तो हमने अभी दो चार चिड़ियों के घोंसले के बारे में बात करी थी। स्पेशली हमने अभी किन किन की बात में करी है? क्रो यानी कौआ, स्पैरो और पार्टी एंड पार्टीजर्स यानी तीतर, और हमने वेबर बर्ड के बारे में बात करी है। वेबर बर्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि वेबर बर्ड जो होती है वो कौन सी बर्ड होती है? उनको हम बुनकर बर्ड तो हिंदी में बोलते हैं, वैसे हम वेबर बर्ड के नाम से ही जानते हैं। ओके, तो वेब यानी बुनकर होता है, बस इसीलिए। ओके, तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो हमारा जो है हमारा नेक्स्ट है टेलर बर्ड। तो इसलिए मैंने इसको वापस ऐसा कैसे ही है, हमने वेबर बर्ड और टेलर बर्ड। तो भाई वेबर बर्ड और टेलर बर्ड क्या होते हैं? वेबर बर्ड यानी होते हैं बुनकर, और टेलर बर्ड यानी क्या होते हैं? सिलाई करने वाले बर्ड। यानी दोनों में डिफरेंस है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने दोनों ही डायग्राम पिक्चर्स बना रखी है। जो वेबर बर्ड होते हैं वो अपने पूरे घर को बुनते हैं। ओके, जैसे मम्मी स्वेटर बुनती होंगी, सिलाई करती होंगी, तो सिलाई अलग होता है और बुनाई अलग होती है। बुनाई यानी आप स्टार्टिंग से बुनाई करके आप एक पूरा स्वेटर तैयार करते हो, और जो सिलाई होती है वो क्या होती है? टेलरिंग होती है। तो जो जो टेलर बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो दी टेलर बर्ड्स बिल्ड अ लीफी नेस्ट। ये क्या करती है? जो नेस्ट कैसे बनाती है अपने? ये लीफी नेस्ट बनाती है। लीफी यानी पत्तों से अपने घर को बनाती है। हमने वेबर बर्ड के बारे में क्या बोला था? हमने कि जो वेबर बर्ड होती है वो पूरे घर को बुनती है, लेकिन टेलर बर्ड क्या करती है? वो अपने लीव्स होते हैं, पेड़ों के जो ब्रॉड लीव होते हैं, बड़े बड़े जो लीव्स होते हैं, उनको तीनों को तीन चार पांच जितना बड़ा उसको घर चाहिए, स्पेशली दो तीन जो लीव्स होते हैं बड़े बड़े, उनको सबको एक ही में टच कर करके उनको बुनती है, यानी सिलती है। सॉरी, बुनती नहीं है, सिलती है। और सिल करके उनको स्टिच करके और वो इस तरह से अपना घोंसला तैयार करती है। इस तरह से वो अपने नेस्ट को तैयार करती है। सो इट स्टिच टू और थ्री ब्रॉड लीव्स टुगेदर विद बाइट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड थ्रेड। तो किसकी हेल्प से? मतलब जो स्ट्रॉ यानी जो बारीक बारीक जो स्ट्रॉ के जो बारीक बारीक रेशे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो वो उनको लेती है और उसके साथ वो उसको थ्रेड के रूप में यूज करके अपने बिक से पहले क्या करती है? पहले उन पत्तों पे छेद करती है, फिर वो यहाँ से धागा घुसाती है, और फिर वो यहाँ निकालती है, फिर वो यहाँ छेद करती है, फिर ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके जो ये टेलर बर्ड होती है अपने घोंसले को स्टिच करती है। देखो स्टिच कर दिया ना इसने। हाँ, ये हालांकि मैंने किया, लेकिन जो टेलर बर्ड होती है वो इस तरह से अपने घोंसले को स्टिच करती है। तो इसकी जो बनाने की क्या क्या मेथड होता है? पहले तो ये किसका घर है? ये टेलर बर्ड, टेलर बर्ड है ये। ओके, ये टेलर बर्ड का घर है ये। और टेलर बर्ड का प्रोसेस क्या होता है? स्टिच, STITCHES, स्टिचेस यानी सिलाई के माध्यम से ये अपने घोंसले को तैयार करती है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? वेबर बर्ड और टेलर बर्ड, तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप लोग बच्चों? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वेबर बर्ड्स और जो टेलर बर्ड है उसमें काफी अंतर है। ओके, सो बाइट्स थ्रू थ्रेड दे यूज इट द शार्प बिक लाइक द निडल। तो क्या होता है? जो इसकी जो बिक होती है वो बिल्कुल निडल की तरह शार्प होती है। इतनी ज्यादा शार्प होती है कि वो बस वो एक बार चोंच मारती है और जो पेड़ों की जो लीव्स होती है ना, पत्ते, उनमें छेद हो जाता है, और उससे वो इजीली धागे को घुसा के अपने घर को सिल लेती हैं। तो इनसाइड ऑफ द नेस्ट इज द लाइंस विद द कॉटन। ये क्या करती है? एक लाइंस तैयार करती है, लेयर वाइज लेयर तैयार करती है, जिसमें कॉटन, वूल, हेयर एंड फाइन ड्राई ग्रासेस। जो बर्ड्स होते हैं, हमने अभी जब हमने पढ़ा था इससे पहले बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था कि बर्ड्स अपने घोंसले को बनाने के लिए मटेरियल्स यूज करती है। तो हमने बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में बात करी थी। तो उस मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स आ गए थे? उन मटेरियल्स में ट्विग्स आ गए थे, ग्रास आ गए थे, लीव्स आ गए थे, रूट्स आ गए थे, फेदर आ गए थे, कॉटन, वूल, थ्रेड, मतलब हेयर, पेपर, पेपर हो गए, क्लॉथ हो गए,
पीसेस ऑफ क्लॉथ हो गई, बहुत सारी चीज हो गई। तो ये पूरा घोंसला बनाया उन्होंने। ओके, तो हम घर पूरा घोंसला किससे तैयार हुआ? इन सब चीजों से तैयार हुआ। लेकिन जो बर्ड्स होती है वो अपने बच्चों को आराम देने के लिए, ओके, वो आराम, ताकि उनको वो ग्रास चुभे नहीं, जिसके लिए वो अपने घर के अंदर क्या क्या रखती हैं? फर्स्ट लाइन विद द कॉटन, फिर उसके ऊपर ऊल, हेयर एंड फाइन ड्राई ग्रासेस, ताकि जो वो घोंसला है उनको आरामदायक हो, वो उनको चुभे नहीं या परेशान ना हो वो। ओके, तो वो कहाँ पे रखती है? वो अपने नेस्ट के इनसाइड में रखती है, अंदर रखती है। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, गुड। अब हम आगे चलते हैं। एंड द कॉटन फाइन ड्राई ग्रासेस एंड thus in the portion of the nest is always warm and cozy। cozy यानी आरामदायक। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले को ये सब चीजें क्यों रखती है? ताकि उनके घोंसले में जो उनके बच्चे हैं उनको गर्माहट मिलती रहे, और गर्माहट के साथ साथ उनके बच्चे बिल्कुल आराम से उसके अंदर रहे। बिल्कुल आरामदायक घर बनाती है। समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं। द वुड पिकर बिल्ट अ नेस्ट इन द ट्री ट्रंक। बच्चों, अब हम आ गए हैं वुड पिकर। हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, और जो स्टिच करते हैं बड़ा, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो अब हम आगे क्या चल रहे हैं? नेस्ट इन द ट्री ट्रंक। ओके, हमने एक वुड पिकर, जो एक वुड पिकर होता है, हमने वुड पिकर के बारे में पढ़ा था। वुड पिकर यानी कटफोड़वा। उसमें हमने उसकी स्पेशलिटी, या मैं ऐसे कह लूँ उसकी क्वालिटी, या मैं ऐसे बोलूँ उसकी विशेषता क्या थी, कि वो लकड़ी के ट्रंक में भी टुक 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 करके एक लकड़ी के ट्रंक में छेद कर देता है। बताओ कितनी अच्छी क्वालिटी है ना। उसको किसी छेनी और हथौड़ी की जरूरत ही नहीं है। ओके, उसके जो दांत, यानी दो दांत तो नहीं, या जो बिक है वही हथौड़ी की तरह, छेनी की तरह काम करते हैं। ओके, सो वुड पिकर बिल्ट अ नेस्ट इन द ट्री ट्रंक। जो वुड पेकर, देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा वुड पेकर बनाया है ना, सुंदर। ओके, जो ये वुड पेकर है, जो इसकी जो बिक होती है वो बिल्कुल कैसी होती है? बिल्कुल चीजल शेप में होती है। कैसी होती है? चीजल शेप में। वुड, जो ये वुड पेकर होता है इसकी चीजल शेप होती है, और ये पेड़ के ट्रंक में छेद कर देता है। ओके, एंड डिग अ डीप होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री यूजिंग इसका स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक। अपने हार्ड चीजल शेप वाली बीक से वो पेड़ के ट्रंक में छेद कर देता है, और जो इसकी जो छेद करने के बाद जो उसके टुकड़े होते हैं ना, वो सारे ऐसे छेद करता है बाद में कि वो सारे टुकड़े अंदर चले जाते हैं, और वो एक लेयर बिछा देता है, और वो उस पे अपने अंडे देता है, और उसमें उसके यंग वंस रहते हैं। नाइस एंड कोजी एंड लाइनिंग इज विद द फाइन चिप्स ऑफ द वुड। और इतनी फाइन चिप्स उसकी वुड से कटिंग करता है, और उसकी चिप्स को वो एक लेयर की तरह बिछा देता है, और उसके अंदर वो अपने जो उसके अंडे देता है, और उसमें उसके यंग वंस रहते हैं। तो समझ में आ गई जो वुड पिकर कितना अच्छा काम करता है? पेड़ों के ट्रंक को छेद कर देता है। आप चक्कू से भी नहीं कर पाओगे, देख लो। तो हो गया वुड पिकर। वुड पिकर अपने घोंसले कहाँ देता है? पेड़ों के ट्रंक में होल करके फिर उसमें वो अंडे देता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि जो बर्ड्स लाइक द आउल। अब हम देखो, ये मैंने आउल बनाया भी ऐसे ही बनाया ना, कौन है ये? आउल। तो हम आगे बात करेंगे आउल के बारे में, पैरट के बारे में, और इसी तरह का होता है हॉर्नबिल। ओके, जो आउल होते हैं, पैरट होते हैं, हॉर्नबिल होते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसने भी वोट पेकर ने भी छेद किया है पेड़ में, तो और आउल भी होल के अंदर है, या पैरट भी, या हॉर्नबिल भी। बट बच्चों, इसने अपने घर को बनाया नहीं है, लेकिन कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें जगह खाली होती है। कई पेड़ में होल बन जाते हैं, कई पेड़ों में ऐसी खाली जगह ऑटोमेटिक ही बन जाती है। तो क्या होता है, जहाँ पेड़ों में खाली जगह होती है आउल वहां पर ही जाके रहता है। पैरेट और हॉर्नबिल वगैरह जो बर्ड्स होते हैं वो उन्हीं खोखले में जाके रहते हैं, उन्हीं खोखलों में अंडे देते हैं, और उन्हीं में उनके यंग वंस यंग होते हैं, और वही यंग वंस बाद में उड़ जाते हैं। तो समझ में आ गई है आपको बात? ये सभी अपने घोंसले बनाते हैं। वुड पेकर भी बहुत मेहनत करता है अपने घोंसले को बनाने के लिए। ये क्या करते हैं, जो खाली ट्रीज के जो होल होते हैं, जस्ट लाइक आउल, पैरट, हॉर्नबिल, ओके एक्सेट्रा, जो बर्ड्स होते हैं इनसे रिलेटेड और भी ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि पेड़ों की जो खाली जगह होती है, खोखले होते हैं,
उन्हीं में वो रहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा 7 और किंगफिशर। किंगफिशर बर्ड का नाम सुनते ही आपको पता होगा, यस हमने नाम सुना है किंगफिशर। किंगफिशर इज अ बर्ड दैट द मेक अ टनल शेप दैट्स इट्स अ digs a long tunnel on the bank of the river of the pond. Its maker its nest cozy by the spreading fish bones on it. देखो जो बर्ड्स होते हैं कितनी क्वालिटी के होते हैं, कितनी सारी विशेषता होती है उनमें। देखो जो किंगफिशर जो बर्ड होता है बच्चों, जो उसका घर होता है वो एक टनल शेप में होता है। टनल का नाम सुनते ही किसकी याद आती है? एक लंबी सी सुरंग शेप में होती है। देखिए या आपको पहाड़ दिख रहा है, चाहे वो मिट्टी का पहाड़ हो चाहे जो भी हो, ऐसा है। और इसकी जो घर होता है ये ऐसे टनल शेप में बनाता है ये अपना घोंसला। दिख रहा है आपको? यानी ये अंदर अंदर खोखला होता है और ये टनल शेप में जाकर के ये टनल शेप में बनाता है और वो यहीं पर ही अपने अंडों को देता है और यहीं इसके यंग वंस बड़े होते हैं। ओके, इसकी कैसे होते हैं? टनल शेप। टनल शेप में इनका घर होता है। ओके, और ये कहाँ पे देते हैं एग्स? हाँ, ले एग्स। हम्म, ले एग्स, ले एग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड पॉन्ड। ओके, जहाँ पानी वाले होती हैं वहां पे देते हैं ये। ओके, लेकिन हमने कई बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि बर्ड्स जो है अपने घोंसले को बनाने के लिए इनसाइड बट द कॉटन वूल एयर एंड फाइन ड्राई ग्रासेस। बट जो ये जो बर्ड होता है ये क्या करता है अपने घर को बनाने के लिए? जो फिश के जो बोन्स होते हैं, फिश के बोन्स जो होते हैं वो उनको यहाँ पे, मतलब जो फिश के जो बोन्स होते हैं उनको ये वहां पे रखता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, जो ये जो किंगफिशर होते हैं वो एक टनल शेप में अपना घर बनाते हैं। कहाँ पे? ले एग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड नियर द पॉन्ड वगैरह रिवर वगैरह उसके किनारे देते हैं। और ये क्या करते हैं? स्पेशली बैंक, स्पेशली द कॉसियन स्प्रेडिंग द फिश बोन्स ऑन इट। वो क्या करते हैं जहाँ पे उनका घर होता है वो वहाँ पे जैसे फिश के बोन्स होते हैं ना उसको वहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमारा नेक्स्ट है। अब हमें नेक्स्ट एक और बर्ड के बारे में बात करेंगे। वो बर्ड देखो कौन सा बर्ड है? यस, कोयल यानी कुकू के बारे में हम बात करेंगे। द कुकू और कोयल इज अ लेजी बर्ड। ओके, लेजी यानी आलसी। ओके, लेजी बर्ड, इट्स a never built its own nest but it is a clever bird। clever यानी चतुर, स्मार्ट बर्ड। ओके, तो जो ये कुकूज होते हैं ये बहुत लेजी बर्ड होते हैं और ये कभी भी अपने घोंसले नहीं बनाते हैं। कौन? कुकू की बात कर रहे हैं यानी कोयल की बात कर रहे हैं। कोयल कभी भी अपने घोंसले नहीं बनाता है और ये बहुत चतुर और चालाक और बहुत स्मार्ट बर्ड होता है। ओके, यानी चालाक। इट्स लेट्स एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट। ये स्पेशली क्या करता है? जो ये कुकू होता है ये अलग किसी के घोंसले में अंडे देता है। और किसके घोंसले में देता है बताऊं? ओके, तो जो ये अलग अलग घोंसले किसी और के घोंसले में अंडे देता है। स्पेशली ये जो क्रो होते हैं ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा देते हैं। ओके, व्हेन द बेबी babies hatch out of the eggs is the pushes the other birds babies out of the nest. Quail mostly lays its eggs in the crow's nest. Okay, क्या होता है कि जो कोयल है ये दूसरे के घोंसले में अंडे देती है और उस अंडे का ध्यान कौन रखता है? क्रो आता है, वो तो मेरे अंडे हैं। ओके, जैसे ही उन अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं तो कुकू क्या करती है? जो दूसरे जो अंडे हैं यानी जो दूसरे अंडे या जो दूसरे अंडे के बच्चे से जो अंडे बाहर निकले, बच्चे निकले हैं, उनको तो वो गिरा देती है धक्का मार के और वो खुद के बच्चों को वहां पे रख के पालने लगती है। ओके, स्पेशली जो कोयल मोस्टली ले द इट्स एग इन द क्रो नेस्ट। तो मैंने क्या कहा था? मोस्टली इसकी क्या क्वालिटी है? ये किसके घोंसले में अंडे देती है? क्रो के।
और ये वहां पे क्या करती है, खुद के अंडे देती है। जब अंडे से जब यंग वंस बाहर आ जाते हैं उनके बच्चे, तो वो कौवे के अंडे को धक्का मार देती है और अपने अंडे को वो सेना शुरू कर देती है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया। अभी हमने किसके बारे में बात करी? वुड पिकर के बारे में बात करी है, आउल के बारे में। आउल जो होते हैं पेड़ों के खोखलों में रहते हैं, ना कि वो अपना घर बनाते हैं। बट वुड पेकर बहुत हार्ड वर्क करता है, पेड़ के ट्रंक को बिल्कुल होल कर देता है। इसी तरह से किंगफिशर बर्ड है, वो टनल शेप का अपना घर बनाती है, जो कि अपने अंडे देती है बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड के नियर में देती है, पास में। और ये क्या स्प्रेड करती है भाई? वो कॉटन वूल हेयर ये सब नहीं करती है स्प्रेड, वो क्या करती है? फिश बॉन, यानी जो फिश की जो हड्डियां होती है यानी कांटे, उनको स्प्रेड करती है। हमने एक बहुत बहुत ही अच्छे बर्ड के बारे में बात करें जिसका नाम कोयल या कुकू है। तो ये क्या करती है? स्पेशली ये क्रो के घोंसले में अंडे देती है, और जैसे ही इसके यंग वंस बाहर आते हैं वो उन अंडों को धक्का मार देती है और वही अपने बच्चे को सेना शुरू कर देती है, यानी उनका पालन करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से हमने बच्चों बहुत सारे बर्ड्स के बारे में जाना। देखिए कितने सारे बर्ड्स के बारे में हमने जाना, इनकी स्पेशलिटी के बारे में जाना। तो जो 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 ये जितने भी बर्ड्स थे, तो केयरिंग ऑफ द यंग वंस, अब ये अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखती है उनके बारे में भी हम जानेंगे। एंड वंस द नेस्ट इज रेडी, जब नेस्ट तैयार हो जाता है, जब इनका घोंसला तैयार हो जाता है, तो मदर बर्ड्स लेज द एग्स, अब मदर बर्ड्स अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है और अंडे देती है। द मदर बर्ड्स कीप देयर एग्स वन बाय द सिटिंग ऑन देम, द फादर बर्ड्स प्रोटेक्ट द नेस्ट एंड कीप एनिमीज अवे। क्या होता है, जब जब जो मम्मी बर्ड है वो जब अंडे दे देती है, तो वो क्या करती है? अपने अंडों को वर्म रखने के लिए वो उन अंडों पे बैठी रहती है। और जो फादर बर्ड होता है वो क्या करते हैं? जो फादर बर्ड वो उन अंडों का ध्यान रखता है, अपने घोंसलों का ध्यान रखता है और उसके आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई एनिमीज एंटर ना कर जाए उसके घर में और उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। ओके, एंड आफ्टर फ्यू डेज, जब कुछ टाइम हो जाता है, तो द बेबीज बर्ड कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ टाइम के बाद जब अंडों में से जब बेबीज बाहर आ जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कोल्ड इज अ हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है अंडे को सहने की, जो सहना नहीं, सेना, यानी उनका ध्यान रखना। उस पे जो बर्ड्स उस अंडों पे बैठती है ना, उसको कहते हैं सेना, सेने। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हैचिंग। इसी तरह से बच्चों, द न्यूबॉर्न बेबीज, जो छोटे जो बेबीज होते हैं, जो अंडे से बाहर निकले हुए बच्चे होते हैं, ये फेदरलेस होते हैं, इनके पास पंख नहीं होते हैं। ओके, और इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, सो दे हैव टू अ वीक लेग्स। क्या होते हैं इनके लेग्स? यानी पैर बहुत कमजोर होते हैं, ये अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। एंड देयर आईज आर क्लोज्ड, और उनकी आंखें भी बिल्कुल बंद होती है। आंखें होती है लेकिन ये देख नहीं सकते, बिकॉज ऑफ, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो उनकी आंखें होती है उनपे एक पलक होती है जो वो खुलती नहीं है, जिसकी वजह से उनको दिखता नहीं है। सो द पेरेंट्स बर्ड टेक केयर ऑफ देम, जो कि मम्मी और पापा जो बर्ड है ना, बर्ड यानी मदर बर्ड और फादर बर्ड, वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको खिलाना पिलाना, इस तरह से वो ध्यान रखते हैं। एंड once their feather grow they learn to fly, and then the babies become the independent birds। जब इनके फेदर ग्रो हो जाते हैं, यानी जो ये जो छोटे जो बेबी बर्ड्स होते हैं यंग वंस के, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इनके धीरे 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 पंख निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इनके पंख निकलने शुरू हो जाते हैं और जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो ये सीखते हैं। क्या सीखते हैं? उड़ना सीखते हैं। जैसे ही इनको उड़ना सीख जाते हैं ये, तो इनके जो फादर और जो मदर बर्ड है वो इनको बिल्कुल फ्री ऑफ इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि अब आप आजाद हो, जहां जा करके उड़ना चाहो उड़ के जा सकते हो। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो था ना चैप्टर इंटरेस्टिंग? तो क्या आप जानते हो बच्चों, एक और है, when the hen sit on the egg to a incubated of the hatch, it's the hen become very irritable, it's called a ब्रोडी हैंड। ब्रोडी हैंड का यानी पागल मुर्गी। देखा आपने? नहीं देखा है? तो जहाँ पे मुर्गियाँ पालते हैं वहां जाके देखना, वहां पे क्या होता है, जो मुर्गी होती है वो अपने अंडों पे बैठी रहती है। अगर आप उनके अंडों को टच करोगे ना, तो वो मुर्गियाँ पागल हो जाती है और इरिटेट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है कि मेरे अंडे को टच किया या मेरे बच्चों को टच किया। तो वो क्या करेंगी? वो आकर के और आपको चोंच से मारेगी। तो ऐसे हैंड को क्या बोलते हैं? ब्रोडी हैंड। ब्रोडी हैंड यानी पागल हो गई मुर्गियाँ। ओके, यानी कि
पागल मुर्गी कहते हैं, पागल हो गई नहीं, ओके। सो हैंड बिकम द वेरी इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी जो है कोई और आकर के अगर आपको कोई पिटाई लगा दे तो मम्मा को गुस्सा आता है ना, जस्ट लाइक सेम। जो बूढ़ी हैंड होती है उनके बच्चों को या उनके अंडों को कोई टच करता है तो वो बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, और वो अपने एनिमीज के पीछे पीछे घूम के और उनको मारती है चोंच से। ओके, इस तरह से आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो फटाफट एक रफ कॉपी ले लीजिए, फिर बाद में इसको अच्छी हैंड राइटिंग के साथ फेयर कीजिएगा। ओके, सो थिंक एंड आंसरेबल। ओके, आंसर आंसर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वेबर बर्ड्स बिल्ड इट नेट्स। ओके, जो वेबर बर्ड से, ओके, हाउ वेबर बर्ड्स बिल्ट इट नेस्ट। भाई वेबर बर्ड्स के बारे में तुमने बहुत कुछ जान लिया, तो अब हम उसके नेस्ट को बनाएंगे। टू एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर करवा रही हूँ। ओके, वेबर बर्ड्स द नेस्ट begins with a single stand strand knotted to a branch, to a branch, 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 with big and क्लो, यानी पंजों की मदद से बनाती है। वेबर बर्ड, वेबर वेबर बर्ड वेबर बर्ड pattern the strands are threaded through other at opposing angles from the first knot, first knot and entrance is built। ओके बच्चों, द नेस्ट बिगेन, जब वो नेट्स जब बनाना स्टार्ट करती है विद द सिंगल स्टैंड एंड नोटेड टू द ब्रांच विथ, वो एक सिंगल स्टैंड यानी एक ब्रांच के ऊपर, वो एक ब्रांच के ऊपर पहले वो उसको सेट करती है, किनको, जब वो अपना घोंसला बनाना शुरू करती है, बुनना स्टार्ट करती है, तो पहले उस अपने ब्रांच को उसको पहले मजबूती से उसको लटकाती है, किससे, बिग और क्लोज के हेल्प से, यानी अपने पंजे और अपनी चोंच की हेल्प से।
Weber birds pattern the stand and the threaded and throw other at the अपोजिंग एंगल्स जो ये बनाती है, तो वो इस तरह से वो अपने घोंसले को बनाना स्टार्ट करती है कि वो थ्रेड को अंदर डालती है और उसके अपोजिंग डायरेक्शन से उस थ्रेड को वो बाहर निकालती है और फिर वापस डालती है और उसके अपोजिंग नहीं यानी अंदर बाहर वो उड़ उड़ करके अलग अलग तरह से नॉट बांध बांध के बनाती है. फ्रॉम द फर्स्ट नोट एंड इंटरेस्ट इज द बेल्ट, यानी कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल द वो नॉट को बांधती है और बांध करके वो इस तरह से अपने घोंसले को वो तैयार करती है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई टेलर बर्ड्स गेट्स इट्स नेम एज अ टेलर. भाई टेलर बर्ड्स को टेलर बर्ड नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी हम कर ले. क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसका आंसर करेंगे हम. आंसर नंबर 2. आंसर नंबर 2, द टेलर बर्ड the tailor bird builds a leafy nest. It stitches stitches two or three broad leaves together. Broad leaves together. Okay, leaves together with by of straw and thread. स्ट्रॉ और थ्रेड की हेल्प से बनाती है. और कैसे बनाती है? इट यूज्ड इट्स sharp beak like a needle. ओके, जो टेलर बर्ड होती है वो टेलर बर्ड बिल्ड और लीफी नेस्ट, वो पत्तों से अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है. इट्स 2 और 3 ब्रॉड लीफ, वो 2 से 3 बड़े बड़े पत्ते लेती है और उनको स्टिच करती है, एक साथ करके उनको स्टिच करती है. और क्या यूज करती है बनाने के लिए? स्ट्रॉ थ्रेड के जो जैसे जो मैंने कहा था ना आपके, जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके रेशे से मिला करके थ्रेड बनाती है और ये उससे उनको सिलती है. इज यूज टू गेट अ शार्प बेक, बिल्कुल उसकी जो चोंच होती है बिल्कुल शार्प होती है, उससे ये उनको सिल देती है. इस तरह से इसका घोंसला तैयार हो जाता है. तो ये आपका आज का होमवर्क है. ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करने, ओनली 2 क्वेश्चन आंसर से. अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे. ओके, सबमिटिव असाइनमेंट करेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों.